जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट। इस वक्त फिलहाल हम बीजेपी कार्यालय के बाहर देख सकते हैं, वहां पर सामने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा सुनहरा बोर्ड देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट सामने जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्क साफ है। अब किस बात को लेकर फर्क साफ है आपको बता दूं, यहाँ पर लगा हुआ है कि हम लोग बीजेपी वाले हैं, हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं और हर धर्म के प्रति आदर भाव रखते हैं। यहाँ पर हम बीजेपी वाले हैं और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, मतलब आरजेडी महागठबंधन की टीम है, जहाँ पर जिनके नीचे लिखा गया है हम लोग केवल हिंदू धर्म को अपमान करते हैं बल्कि अन्य धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं। ऐसा बयान है महागठबंधन के तरफ से। अब क्या है इसके बारे में तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी ऑफिस के सामने लगा है, तो जो लगा होगा उनकी मानसिकता है। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है, अभी भी है चंद्रशेखर मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला डिमोशन के बजाय प्रमोशन, बनाया गया राष्ट्रीय महासचिव। अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है, सामने जातिवाद, भगवान के नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर यहाँ पर विवाद, वोट बैंक, राजनीति। लेकिन वही यहाँ पर अगर ये लोग बैनर लगाते कि शिक्षा के नाम पर क्यों नहीं बहस होती है, डेवलपमेंट के नाम पर क्यों नहीं बहस होती है, यहाँ पर श्री राम के नाम पर बहस क्यों होती है। अभी हमारे साथ साथी पत्रकार भी हैं, इनसे हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। अच्छा अमरजीत जी, एक बात बताइएगा, यहाँ पर श्री राम के नाम पर राजनीति तो शुरू हो गई है और बहुत कुछ यहाँ पर पोस्टर भी लग गया है, वही इस पोस्टर की जगह शिक्षा पर अगर लगा होता तब कैसा होता? देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस पूरे पोस्टर को चेंज कर दीजिए और यहाँ लिखिए फर्क कुछ नहीं है। फर्क कुछ नहीं है, क्योंकि एक पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, दूसरी पार्टी जाति गणना करके जाति पे पॉलिटिक्स कर रही, राजनीति कर। दोनों पार्टी का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना। एक भी पार्टी ने शिक्षा पे बात नहीं किया है। यहाँ पे लिखे हैं अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। अगर यहीं पे लिख दीजिए ना कि स्टूडेंट का जो पेपर लीक हुआ है उस पे अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, सीबीआई जांच क्यों नहीं, और ऊपर से जब छात्र सवाल करते हैं तो उस पर लाठी चार्ज क्यों, ये भी सवाल करना, लाठी चार्ज क्यों नहीं, पुलिस की बर्बरता पे सवाल क्यों नहीं, अपराधी जो बढ़ रहे हैं उस पर सवाल क्यों नहीं। दोनों पार्टी में से कोई नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे ली है। अब मेरी बात समझिए, गरीब की बात करने वाला कोई नहीं, बेरोजगारी की बात करने वाला कोई नहीं, शराबबंदी पे इतने लोग मरते हैं, एक पार्टी समर्थन कर रही है, दूसरी पार्टी खिलाफ भी नहीं हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं जो सत्ता पार्टी है वो कह रहे हैं सब ठीक है, और तो विपक्ष पार्टी कहीं भी आप देख सकते हो भाजपा जो है विपक्ष में कहीं कुछ कर ही नहीं रही है, कहीं भी जनता के साथ। जब उनसे सवाल करने जाएंगे, कहाँ हम तो बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं पता नहीं लगता, घर में सो गए हैं, कमरा बंद करके बोल लेते हैं, और जब सामने आते हैं तो बोलते हैं हम तो भाई बोल रहे हैं। और नहीं, आप भाजपा के नेता को धरना पे देखोगे, कब देखोगे? जब उनको सीट, उनका गद्दी जब छिन जाता है ना, तब वो धरना पे देते हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट के साथ इन 5-6 महीनों में आपने भाजपा के नेता को देखा है बयान देते हुए? छपड़ा में मर गए शराबबंदी पे बोलते देखा है? अरे कभी किसी के घर के जाते देखा है? कहीं नहीं। आपराधिक घटना बढ़ रहा है कुछ बोलते देखा है? कहीं नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है। अब बताएं, नहीं अमरजीत जी, पता है क्यों नहीं बोलते हैं? काहे कि इनको पता है कल को फिर अभी पलटू राम के खिलाफ हम बोलेंगे और फिर पलट के आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, कुल मिला के मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जो दोनों पार्टी है, तीनों पार्टी हैं, बड़ी बड़ी जो भी पार्टियां, सिर्फ और सिर्फ गद्दी बचाने के लिए बस पॉलिटिक्स कर रही है। एक जात के नाम पे कर रही है, जाति जनगणना कर रही है, और एक जो है आप हिंदू धर्म को लेकर चल रही है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बिहार एसएससी को लेकर के पेपर आउट हुआ, छात्र लाठी डंडे मार खाए हैं, किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके नाम का एक भी बैनर यहाँ सामने नहीं दिखा, एक भी बैनर आपको देखने का नहीं मिलेगा। लेकिन जब भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति का मौका मिला तो इतना बड़ा पोस्टर देखिए, मेरे से, हम लोग के हाइट से भी लंबा पोस्टर लग गया है। जब मुद्दे की बात आएगी तब कोई पोस्टर नहीं, और धर्म के नाम पर भी जब इनको धर्म कब दिखेगा? जब विपक्ष कुछ गलत करेगा, जब खुद क्या बोल रहे हैं उस पर बातचीत आएगा तब कुछ नहीं। हमारे बिहार में अब क्या कर दिया गया है, भगवान को भी बांट दिया गया है। अब यादव लोग श्री कृष्ण का पूजा करेंगे, राजपूत लोग सिर्फ श्री राम का पूजा करेंगे, मतलब अब इसमें भी राजनीति।
हर जगह तो राजनीति कर रहे थे, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम पे बात किया जाए तो इस वाले सिस्टम पे, श्री राम सिस्टम पे बात करने को कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी पार्टी हो एजुकेशन सिस्टम पे नहीं बात कर रही है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे। शराब पे एक बार मीटिंग नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एक ने कह दिया कि हम जाति पे पॉलिटिक्स करके सत्ता पे आएंगे, एक ने कह दिया कि हम हिंदू धर्म को पकड़ के ही सत्ता में आएंगे, बस सत्ते में रहेंगे और सत्ता में आएंगे, यही इनका है। और बिहार के जनताओं के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा करना जानती है। चलिए ज़्यादा मैं इस बात को लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि जब हमारे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होती है तो विपक्ष में भी बीजेपी है, एक शब्द नहीं बोलती है। जब हमारे समाज में किसी भी मुद्दे लगातार प्रोटेस्ट होता है, शराबबंदी को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, मतलब विभिन्न महंगाई पर होता है, तब कोई बोलने वाला नहीं होता है। जब प्रभु श्री राम की बात आती है तो सब बोलने आते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम के नाम पर ये लोग राजनीति शुरू से ही करते आए हैं और आज भी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जब शिक्षा अभ्यर्थी उनसे बातचीत करने आएंगे तो 2 मिनट भी समय नहीं देंगे, लेकिन जब इस पर बात करने जाएंगे तो आपको पूरा एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देंगे। फिलहाल आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? और एक लोग जाति जनगणना में भी लगे हुए हैं, तो जाति जनगणना कितना सही है, प्रभु श्री राम पर जो विवाद हो रहा है वह कितना सही है, और इसके अलावा कोई मुद्दा हमारे बिहार में है या बचा ही नहीं है, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।